ब्राह्मण जनता के स्वाभिमान के हेतु दिलीप अलोनी ने ब्राह्मण स्वाभिमान मंच नामक एक संगठन का निर्माण किया है। कुछ संगठनाएं ब्राह्मण समाजों को अपमानित करती है, कई बार बुक पे लिखे कुछ शब्दों द्वारा और कई बार सीढ़ी द्वारा ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जाता है। महाराष्ट्र में तकरीबन 2 या 3 हजार ब्राह्मण संस्थाएं हैं, परंतु इस अन्याय के विरुद्ध कोई भी ब्राह्मण समाज की मदद नहीं करता है। ब्राह्मण स्वाभिमान मंच नामक संगठन निकालने की एक ही मकसद है कि ब्राह्मण समाज को न्याय मिले, ऐसा कहना है अध्यक्ष दिलीप अलोनी का। और ये पत्रकार परिषद हमने जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है जिसका नाम है ब्राह्मण स्वाभिमान मंच, उसके अनाउंसमेंट के लिए ये पत्रकार परिषद आयोजित किया गया है। इस अवसर पे मैं आप लोगों के थ्रू पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण लोगों के ऊपर और हिंदू लोगों के ऊपर कुछ समाजघात की संगठनाएं जैसी संभाजी ब्रिगेड है, बामसेफ है, मूल निवासी है और भारत मुक्ति मोर्चा है, ये सभाओं के थ्रू, किताबों के थ्रू, सीडी के थ्रू बहुत गंदी गंदी तरह का प्रोपोगंडा प्रचार करते हैं। मैं आपको ख्याल देना चाहता हूँ, ब्राह्मण के अंदर बहुत सी संस्थाएं कायम हैं, उसके कार्यरत होने के बावजूद भी आप ब्राह्मण स्वाभिमान मंच खड़ा कर रहे हैं। क्या इसका नतीजा क्या होगा, ऐसा आपको लग रहा है? इस समय महाराष्ट्र में कम से कम 2 या 3 हजार ब्राह्मण संस्थाएं हैं, बट बहुत सारी ये जो संस्थाएं हैं ये ज़्यादा कल्चरल या सोशल सेगमेंट में ही है। कोई भी ब्राह्मण संस्था इस समय राजकीय दृष्टया या जिसे हम बोल सकते हैं कि ताकत लगा के इस अन्याय के विरुद्ध खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं है, या शायद उनमें हिम्मत नहीं है, मुझे मालूम नहीं क्या है। मगर यह जो इस समय का वैक्यूम है, जो इस समय की जरूरत है, इसके लिए मैंने और मेरे दोस्तों ने ये नया संगठन शुरू किया है जिसके थ्रू हम पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हम मोर्चाएं निकालेंगे, हम धरना शुरू करेंगे। आपकी इतनी ब्राह्मण संस्था होने के बाद में ये संस्था निकालने का क्या वजह है? क्योंकि वो सभी ब्राह्मण संस्थाएं इस सब्जेक्ट पे कुछ भी करना नहीं चाहती, वो सिर्फ सोशल और कल्चरल फील्ड में ही रहना चाहती है। किसी ना किसी को आगे बढ़ के ब्राह्मणों का आत्म स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम प्रोटेक्ट करना चाहिए। यदि कोई भी संस्था, कोई भी आदमी पुरुषोत्तम खेड़ेकर जैसा ब्राह्मण माँ बहनों को गाली दे रहा होगा या मेरे पूर्वजों को गाली दे रहा होगा, या हमारे में के जो बड़े बड़े देशभक्त हैं जैसे लोकमान्य तिलक, आगरकर, तात्या टोपे, इनके बारे में गंदी गंदी चीजें लिख रहा होगा, तो उसके विरुद्ध मैं आवाज उठाऊंगा मेरे संस्था की तरफ से। आगे की अभी 2014 में इलेक्शन आने वाली है, तो ये स्वाभिमान संगठन बनाने का यही हेतु है क्या आपका? जी नहीं, इलेक्शन आते रहेंगी, जाते रहेगी, बट इलेक्शन ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। जब तक राजकीय पक्ष ये नहीं समझते कि ब्राह्मण एक साथ है और उनके वोट्स इंपॉर्टेंट है, तब तक वो ब्राह्मणों के लिए कुछ भी करेंगे नहीं। स्वाभिमान के लिए स्वाभिमान कैसा आप जागरूक करेंगे, आपका कार्य क्या रहेगा? हम जो तरह तरह की ब्राह्मण संस्थाएं हैं जिनके पास ब्राह्मणों के एड्रेसेस है, कॉन्टैक्ट नंबर्स है, कम्युनिकेशन चैनल्स है, उनको मिलके उनसे बात करके ब्राह्मणों तक, सभी महाराष्ट्र के ब्राह्मणों तक पहुंचेंगे। हम सभी ब्राह्मणों को ये अपील करेंगे कि आपस में के भेदभाव छोड़ दो, ये देशस्थ है, ये कोकणस्थ है, ये देवज्ञ है, ये छोटी छोटी चीजें छोड़ दो इसको। ये यूपी वाला है, कोई भी हो, वो मराठी हो, अमराठी हो, मद्रासी हो, यूपी वाला हो, वो सब ब्राह्मण है, सब साथ में रहना है। और सिर्फ इसके लिए रहना है कि हमारा आत्मसम्मान रहे, हमारे बाल बच्चों को और उनके बाल बच्चों को इस देश से बाहर फेंका जाने की नौबत ना आ जावे। क्योंकि जब तक यदि कोई मुझे चोर बोलेगा और मैं उसे प्रतिकार नहीं करूंगा, तो बाद में लोग मुझे चोर समझना शुरू करेंगे।